हेलो स्टूडेंट्स भाई, कैसे हैं आप सभी। आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अब लास्ट के दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही चीज़ लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया। बेटा जितना भी हमारा अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो है थंबनेल से पता चल रहा होगा कि भाई लास्ट के 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। उसमें अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर या यूट्यूब की भी बात छोड़ो, कहने का मतलब जितना नज़दीक जो है आपका पेपर आता जा रहा है तो हमें जो एक डर बढ़ता जा रहा है, एक नर्वसनेस जो है ना वो बढ़ती जा रही है कि भाई अब क्या करें क्या ना करें। तो वही आपका टाइटल है कि भाई सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से अगर पेपर क्लियर होगा या एंजाइटी लेने से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से अगर आपका पेपर क्लियर हो तो ये ठेका मुझे दे देना, मैं आप लोगों के नाम की चिंता कर लूँगा, सुबह बैठ जाऊँगा चिंता में और शाम तक बैठा रहूँगा ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो चिंता करने से बेटा पेपर क्लियर नहीं होगा, उल्टा आपके माइंड में जो है डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब हम उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जो आपको पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे पहले एक बार बात करते हैं। अब आजकल जो है ना ऑनलाइन पेपर हो रहा है, पहले तो ऑफलाइन पेपर था, तो कोई भी बच्चा अपना सामने जो भी ऑप्शन थे उसको टिक करता था, अपना काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। बट अब करंट में जो जब से आपका पेपर कंप्यूटराइज्ड हुआ है तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आई हैं और आने वाली हैं। अब ये स्टेप उनके लिए हैं जिन्होंने रिसेंटली सीटेट वगैरह का पेपर या ऑनलाइन कोई पेपर नहीं दिया। अब केवीएस पीआरटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो सीटेट है वो कभी 2016 में हो गया, कभी 2015 में, कभी 2018 में, ठीक है। इस टाइप से जो पुराने सीटेट के किए हुए हैं तो वो ऑनलाइन पैटर्न से जो है अवेयर नहीं है, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। देखिए अब जो है आपको ऑनलाइन जब आप बैठोगे एग्जाम में तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये उसके 4 ऑप्शन हो गए। तो इजी चीज तो ये थी कि मुझे जहां पर क्वेश्चन मिला वहीं पर मुझे आंसर मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर है डी, मान लेते सपोज करते डी, तो यहां पर ही मुझे अगर क्लिक मिल जाए तो मेरा आंसर सबमिट हो जाए, ठीक है। तो मैं निश्चिंत हूं कि भाई हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर दे दिया। बट अब देखो बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, यहां पर क्वेश्चन होगा, यहां पर ये चारों ऑप्शन होंगे और यहां पर अब देखो इस टाइप से कोड लिखे होंगे बेटा 3 1 2 4 और इसके आगे ऐसे ऑप्शन लिखा होगा C A B एंड D, क्लियर। अब जैसे देखो सपोज करके चलते कि मेरा आंसर जो है ना डी नहीं, मेरा आंसर है बी, मेरा आंसर है बी, क्लियर। सपोज करके चलते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केवल सपोज कर रहा हूं कि मेरा आंसर है बी। तो मैं अब इस बी के हिसाब से मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा, मैं यहां जल्दबाजी में यहां पर टिक कर दूंगा उसको, ठीक है। पेपर में मैं यहां पर टिक कर दूंगा। अब यहां के हिसाब से देखो इसने दिया हुआ है कि ये ऑप्शन जो है वो 1 है, जबकि मेरा जो ओरिजिनल आंसर बनेगा, मुझे बी आंसर चाहिए, बी मुझे कहां पर दिया गया है यहां पर। तो अब करंट में जो पेपर चल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें जो ऑप्शन है जहां पर आपको क्लिक करना है वो पजल करके दे रखे हैं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो। अगर मैं प्रॉपर 3 घंटे में से पूरा टाइम निकालूं तो ये चेक करने में कि ऊपर नीचे क्या दिया हुआ है तो आपके 10-12 मिनट जो है एक्स्ट्रा जाने वाले हैं, नो डाउट, ठीक है। तो अब देखो ये आपको सबसे मेन ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही आप यहां से आप क्वेश्चन करोगे, जो भी आपका आंसर है तो यहां पर कोड ऐसे जो हैं वो दे रखे होंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, या इस तरीके से भी आपको कोड मिल जाएंगे, या हो सकता है कि इस टाइप से भी आपको कोड मिल जाएंगे। तो मान के चलिए आपका आंसर है 1 तो आप यहां पर टिक करोगे, यहां पर आपका आंसर है सी तो आप यहां पर टिक करोगे, आपका आंसर है डी तो आप यहां पर टिक करोगे, ना कि ऊपर से आप स्टार्ट करके और सीधा यहां पर आओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरा जो ये ए आंसर और मुझे कोड ये मिला तो मुझे यहां पर देना पड़ेगा, ना कि यहां पर। हमारी आदत जनरली कैसी होती है, हमारी आदत जनरली कैसी होती है कि यहां पर जो ए ऑप्शन है तो वही यहां पर हम ढूंढ लेते हैं कि भाई पहला ये ना तो सीधा आंसर लगा दो। तो जो एलडीसी के पेपर हुए थे केवीएस में, उसमें कुछ बच्चों का फीडबैक यही आया कि हमें पेपर आते हुए भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये चीजें ध्यान में नहीं दी। अब जब 15-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हो गए तो जब उनको ये चीज ध्यान आई और कुछ को तो बिल्कुल पेपर देकर आ गए तो उनका बाद में ध्यान गया कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 20 क्वेश्चन करके भी आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये पैटर्न चल रहा है, तो उस टाइम देखो दिमाग कितना खराब होगा कि यार मेरी 25 से 30 मिनट पिछली खराब हो गई। तो उस टाइम
आप इतने एंजाइटी में आ जाते हो, इतनी टेंशन ले लेते हो कि भाई अब पता नहीं क्या होगा। तो अब पेपर आते हुए भी आप उस क्वेश्चन को, जो अगले क्वेश्चन है, वो गलत करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो ऑप्शन वाला सिस्टम है, ये अभी नए जो पेपर हो रहे हैं उनमें ये इम्प्लीकेशन की है, अप्लाई किया है, ताकि बच्चा जो है ध्यान रखे। इट मीन्स आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो हर टाइम होना चाहिए। इट मीन्स आप अलर्ट रहने चाहिए कि आप ऊपर से क्या क्वेश्चन दे रहे हो और नीचे जो है वो क्या क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, आपको ध्यान रखना। और ये उनके साथ दिक्कत होने वाली है जिन्होंने अभी करंट में सीटेट वगैरह नहीं दिया है। सीटेट अभी करंट में इसी पैटर्न पर हो रहा है, तो जो बच्चों ने रिसेंटली सीटेट दिया तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट जो बच्चे ऐसे हैं जो पुराने क्लियर करके बैठे हैं, जिनको ऑनलाइन का उतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये मेन चीज रहेगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट, अब आपको ये लग रहा है कि भाई क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, ये चीज। इट मीन जैसे जैसे आपकी जो डेट आती जा रही है एग्जाम की, तो नर्वसनेस आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा कि अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है, नया पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे केवल 2 से 3 दिन बच गए। ठीक है, अब नया आप मेरी मानो तो आप मत पढ़ो, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो एक होता है ना कि भाई हमारा जो मन है वो बेईमान होता है कि नहीं यार थोड़ा सा और पढ़ ले, क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा और पढ़ ले। तो बेटा पूरे 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे की एवरेज निकालो जिसमें आप नया पढ़ो और पुराना प्रॉपर रिवाइज करो। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो कम से कम आपकी नजरों में से 3 से 4 बार निकल जाना चाहिए। रीजन की जो चीज, जैसे आपने ये देखा होगा आपके घर में कोई कैलेंडर वगैरह लगा होता है ना, है ना, जो आपका बेडरूम होता है या कोई भी चीज है वहां कैलेंडर वगैरह लगा होता है या कोई और चीज लगी होती है, तो सपोज करो उस कैलेंडर पर नंबर दिए होते हैं, है ना, तो मान के चलो हम डेली उससे इंटरेक्ट करते हैं, उस कैलेंडर से हमारा आमना सामना होता है, तो जो उस पर नंबर लिखे होते हैं ना वो ना चाहते हुए भी अपने आप याद हो जाते हैं, क्योंकि डेली वो आंखों के सामने से निकले हैं। तो यही चीज हमारी यहाँ पर कंटेंट पर है। अगर आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको अगर आप 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेते हो, भले ही एक बार जस्ट पढ़ते हुए चले जाओ, रीडिंग करते चले जाओ, तो वो चीज परमानेंट आपके माइंड में एक तरीके से प्रिंट हो जाती है। तो जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होगे तो वहां पर आपका फायदा ये होगा कि आपको हूबहू चीज वो याद आ रही होगी जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्वेश्चंस कितने करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन सही कितने किए हैं। कई बार जल्दबाजी में हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर लेते हैं, तो वही स्टेप्स आपको मैं समझा रहा हूं वो आपको नहीं करना है, और वो कैसे नहीं होगा उस चीज की बात करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है या फिर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है कि यार मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मैं 5 साल से लगाऊं, 7 साल से लगाऊं, 10 साल से लगाऊं। खासकर जो मैरिड हैं उनके माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरा हस्बैंड क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड सर्कल क्या कहेगा, कौन क्या कुछ क्या कहेगा, है ना। इट मीन्स इतना ज्यादा आप प्रेशर लेकर जाते हो ना एग्जाम में कि आते हुए भी कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस बच्चे की जिस स्टूडेंट की ना पहले से ही गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी वाला बच्चा आपने देखा होगा, एसएससी वाले बच्चे जो हैं वहां से परेशान होकर टीचिंग का एग्जाम भर देते हैं। ठीक है, या फिर ये मान के चलो कोई बच्चा केवीएस में लगा है तो केवीएस में बाहर पोस्टिंग देते हैं जनरली। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली के बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई केवीएस में तो उनको भेज देंगे उधर भोपाल में, इसमें मतलब किसी भी उसमें, जैसे एमपी में भेज देंगे, आपका आंध्रा में भेज देंगे, तमिलनाडु में भेज देंगे, इस टाइप से आपको रीजन मिलता है ना। अब केवीएस वाला बच्चा जब DSSB में बैठता है तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल आपके चारों तरफ ही देखने को मिलेंगे कि जिनकी पहले केवीएस में जॉब लगी और बाद में कहां पर लग गई, DSSB में। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जिनकी पहले गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और वो जब दोबारा से किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देने जाते हैं तो लगभग क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 केस आप उठाओगे तो लगभग 60 लोग पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्यों कर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो जो उनकी पुरानी नॉलेज है उसी को थोड़ा जिंदा करते हैं। ठीक है,
वो आपसे कम पढ़े, मतलब कम पढ़े हुए होते हैं, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप डेडिकेटेड उसी की तैयारी कर रहे हो और वो पार्ट टाइम लेकर उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब अपना वो तो करना ही है उनको, ऐसा तो है नहीं कि वो छुट्टी लेके तैयारी करते हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं, साथ में पढ़ते रहते हैं। अब आपके ऊपर काम केवल पढ़ने का है, जिनकी नहीं लगी हुई। अब देखो फर्क क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है जो दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देने गया है, ये बिल्कुल बिंदास है, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये सोच के गया है पेपर ठीक है भाई, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज भाड़ में जाओ, मेरी एक सिक्योरिटी पहले है, इट मीन्स मैं भूखा नहीं मर रहा हूं, मेरे पास एक जॉब पहले से है। तो इट मीन्स दिमाग बिल्कुल खाली करके जाते हैं कि भाई कोई नहीं छोड़ो, ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब उसी कंपैरिजन में अगर मैं देखूं कि जो एक फ्रेशर बच्चा है, ठीक है, जो एक दो बार बैठ भी चुका एग्जाम में, एक दो बार बैठ भी चुका एग्जाम में, उसके माइंड पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि यार अगर अब की बार नहीं हुआ ना, जैसे मेरिट के साथ तो ये दिक्कत कि यार घर वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरा हस्बैंड क्या कहेगा, अनमेरिट के ऊपर इतना ये प्रेशर कि ये पेपर अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरी शादी कर दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें है ना। तो कहने का मतलब जब आप एग्जाम सेंटर में घुस रहे हो उस टाइम आप माइंड में यहां इतना बड़ा बर्डन लेकर जा रहे हो कि यार क्या होगा, तो आते आते भी आपका पेपर जो है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई एग्जाम में आप बिल्कुल फ्री माइंड जाओ कि भाई ठीक है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, भूखे नहीं मर रहे हो आप, अच्छी खासी फैमिली से हो आप, चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि शाम को रोटी मिल जाएगी। उनसे पूछो जो बेचारे रोड पर सो रहे हैं, जिनका ये नहीं कंफर्म है कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अपना मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम करो कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों को यही काम नहीं है कि वो कहते रहेंगे या सोचते रहेंगे, लोगों को इतना काम नहीं है कि वो कहते रहेंगे सोचते रहेंगे, हमारे बारे में कोई कुछ सोचे हमें क्या लेना देना, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है आपको प्रॉपरली कि माइंड में प्रेशर लेकर नहीं जाना है, बिंदास होकर पेपर देने जाओ कि भाई हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जब आपका जिस दिन का भी आपका एग्जाम है, ठीक है, उससे एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले इन द सेंस मान के चलो मेरा कल एग्जाम है, तो आज लगभग 3-4 बजे तक जो आपको करना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि जिस दिन एग्जाम होता है उससे एक रात पहले ताबड़तोड़ लगे रहेंगे, ये भी पेज पलट लो, ये भी पलट लो, ये भी ले लो, ये इट मींस इंफॉर्मेशन को लेते जा रहे हो, कहने का मतलब रोबोट बनना चाह रहे हो, है ना। तो अब ध्यान रखना थोड़ा सा, जितना आपका स्ट्रेस कम होगा उतने ही एग्जाम के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आराम से उसके बारे में सोच पाओगे, आप उसके बारे में आराम से सोच पाओगे। अब देखो मान के चलो मेरा कल एग्जाम है, ठीक है, तो आज मुझे 3 से 4 बजे फ्री हो जाना है, आराम करना है, शाम को मतलब 3 से 4 बजे के लगभग आप चाहे मूवी देखने जाओ, चाहे फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, चाहे फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाओ, जो आपका ठीक लगे, इट मींस जिसकी वजह से आपके मन को एक शांति मिले कि हाँ आप ठीक हो, वो काम करना। 3 से 4 बजे आप अपना स्टार्ट कर लेना बेशक, और 8-9 बजे तक आप अपना वो काम करो, 9-10 बजे आप अपना बिंदास होके खाना खाओ और प्रॉपर नींद लो, 8 से 9 घंटे जितना आपसे सोया जाए। हालांकि ये कहने की बात है नींद नहीं आती उस रात, है ना, लेकिन फिर भी एक नींद वो कि जो टेंशन लेके नहीं आ रही, एक वो कि वैसे नहीं आ रही, है ना। तो कहने का मतलब आप टेंशन बिना उस दिन आपको सब कुछ 3 से 4 बजे निपटा लेना है, फिर खा के आराम से सो जाना है जितनी भी नींद आपको आए, ठीक है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहोगे और साथ के साथ जागोगे उस रात को, तो सुबह अगले दिन आपके शरीर में थकावट होगी, और एक शरीर थका हुआ शरीर किसी काम का नहीं है। इट मींस चीज आते हुए भी आप भूलना स्टार्ट कर दोगे, जैसे एग्जाम में घुसोगे वही नर्वसनेस बढ़ेगी। एक रात पहले सो नहीं रहे हो, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से दिक्कत बढ़ेगी ना कि घटेगी, ठीक है। तो प्रॉपरली अपनी नींद लेना, प्रॉपरली अपना शाम को माइंड को फ्रेश करना, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ते जा रहे हो, आप और बर्डन में आते जा रहे हो, अब बर्डन को आपको खत्म करना है और बिल्कुल बिंदास होकर पेपर देने जाना है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, अब ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि अब नया आपको नहीं पढ़ना है, जो भी आपके पास है उसी को पढ़ते रहिए। हाँ,
अगर आपके पास टाइम अच्छा है तो 1-2 घंटा भले ही नया पढ़ लो, बट पुराने को रिवाइज करते रहो। उसके साथ क्वेश्चंस आपको जहां से भी करने हैं, जहां से भी मिलते हैं, चाहे वो यूट्यूब से मिल रहे हैं, चाहे आपको बुक से मिल रहे हैं, कहीं से मिल रहे हैं, वो करो। लेकिन यूट्यूब वगैरह पर ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि मान के चलो चाहे वो मेरी वीडियो, चाहे किसी दूसरे की, चाहे तीसरे की, चाहे चौथे की है, ठीक है। अब मान के चलो 50 क्वेश्चन मुझे सोल्व करवाने में यहां पर मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो उस 50 क्वेश्चन को या 60 क्वेश्चन को सोल्व करवाने में मुझे 1.5 से 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो आप भले ही लाइव मत देखो, लाइव को हटा दो, क्योंकि लाइव में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। रिकॉर्डेड में क्या करोगे, आप स्पीड बढ़ाओगे और जो वो 1 घंटे का काम था वो आपका 35-40 मिनट में हो जाएगा, अगर आपको देखना है तो। और नहीं देखना है तो वो बहुत अच्छा, अभी फिलहाल के हिसाब से बहुत अच्छा है कि आप अपने रिवीजन को टाइम दो। जितना ज्यादा आप बार बार उसको पढ़ोगे उतना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो अब लास्ट में जैसे देखो वही बात है, इस बात को कितना ही बढ़ा लो, मैं ज्ञान बांटता रहूं उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस केवल वो चीजें बताने आया हूं जो आपको करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो बात तो कितने भी खींच लो, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, बट कम से कम टाइम में आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकूं, ये मेरा मेन एम है। अब बात होगी केवीएस एग्जाम की, कि केवीएस एग्जाम के बाद अब क्या करना है, ठीक है। केवीएस का आप पेपर देकर आए, ठीक है। पेपर देने के बाद आप अपना इंटरव्यू में लगोगे, जैसे भी करना है उसकी भी वीडियो बाद में आएगी। लेकिन इसके लिए कि इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो, अब पहले दिन जैसे ही आपका पेपर हुआ, फॉर एग्जांपल परसों ही पेपर है आपका, एग्जांपल लेकर चलते हैं, परसों आपका एग्जाम हो गया, तो उसके जैसे एग्जाम हुआ तो आज आपके पास शाम को कुछ करने का नहीं है ना। अब पेपर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिर भी अगर नहीं कंफर्म है तो देखो हमारी आदत होती है कि भाई ठीक है आज पेपर हो गया ना, अब बस शांति चाहिए, ठीक है भाई आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम करो, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना बेटा, जो बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, जो बुरी आते हैं वो हमें अपने आप अपनी तरफ खींच लेती हैं, अपने आप, मतलब मैं खींचा चला जाऊंगा उसकी तरफ। बट जो गुड हैबिट्स हैं, जो अच्छी आते हैं, वो मुझे डेवलप करनी पड़ती है और इसकी तरफ भागने का परसेंटेज रेशियो बहुत कम होता है, इसकी तरफ भागने का परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को पिलाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से पिला दो, अगली बार या 2-3 दिन के बाद या 2-3 बार पीने के बाद वो खुद आपको बुला लेगा, ठीक है। या जैसे सोना है, ठीक है, मैं नहीं कहता कि गलत है, बट ज्यादा सोना गलत है, आलस है, ये आपके अंदर हमेशा रहते हैं और ये हमेशा चीजों को कभी घटते रहेंगे कभी बढ़ते रहेंगे, वो आपके ऊपर है कि कितना घटाना है कितना बढ़ाना है। बड़े बूढ़ों को आपने एक बात कहते हुए सुनी होगी कि जितना सोओगे उतनी नींद है, जितना खाओगे उतनी भूख है ना। तो कहने का मतलब जो बैड हैबिट्स हैं वो आपको अपनी तरफ बिल्कुल फोर्सफुली खींचती हैं बहुत स्पीड से, और हम इतने बावले होते हैं कि हम चले भी जाते हैं खिंचे हुए, है ना। किसी चीज की, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक की, सिगरेट की, दारू की, इन सभी चीजों की, या सोने की, आलस में रहने की, ये सारी आदतें हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और हम खिंचे चले जाते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करना, पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें हमें अपनी तरफ नहीं खींचती, मीन्स हम इनकी तरफ नहीं खींचे जाते, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, पिछले जितने भी दिन से आप पढ़ रहे हो, चाहे बेटा 20 दिन से पढ़ रहे हो, चाहे 30 दिन से पढ़ रहे हो, चाहे 1 साल से, चाहे 2 साल से, चाहे 3 साल से, कहने का मतलब डेली आपके रूटीन में मिनिमम 30 से 40 या 50 मिनट तो आपकी डेली पढ़ने में आ ही रही है, ठीक है। मैं ये मिनिमम की बात करता हूं, जो मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं वो तो 8-8, 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मिनिमम कोई भी बच्चा 30, 40, 50 मिनट तो पढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही केवीएस का एग्जाम होगा तो आप फ्री हो जाओगे। अब फ्री होने के बाद आपके माइंड में चीजें क्या रहेंगी कि भाई अब फ्री, अब आराम करूंगा, ठीक है। नो डाउट आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आराम करो, लेकिन फिर वापस इस चीज पर आ जाओ, ठीक है, कि पूरे दिन में चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्योंकि मान के चलो केवीएस में आपने पेपर दिया, अच्छा भी हुआ, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी आपको आगे फर्दर और एग्जाम करने हैं, चाहे आपका DSSB का है उसमें, या फिर जरूरी नहीं आप टीचिंग में ही, हो सकता है आप IAS IPS की तैयारी करो अब एक पेपर एग्जाम क्लियर करने के बाद, या कोई और भी एग्जाम करो, कोई भी ABG, तो उसके लिए स्टडी की जरूर, मतलब आदत जरूरी है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो कि ये जो आप आदत बनाओगे ना, ये आगे आने वाले टाइम में आपको सीटिंग देगी, ताकि आप उसके बारे में पढ़ सको बैठकर आराम से, ठीक है।
तो ये आदत आपको कभी भी नहीं छोड़नी है, ये आदत आपको लेकर चलनी है, क्योंकि ये आदत मेरी वैसे नहीं आएगी, इससे मैं दूर भागूंगा, लेकिन मुझे दूर नहीं भागना है, इसको कंटिन्यूटी में लेकर चलना है, ताकि एक दिन मैं किसी बड़े लेवल पर अपने आप को देख सकूं। ठीक है, तो भले ही आपका केवीएस का एग्जाम कैसा भी हो, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, बट आपको पढ़ने की आदत नहीं छोड़नी है। चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, चाहे 3 घंटा पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है। इट मीन्स आपको मेंटेन करना ही करना है, चाहे वो 20 मिनट है, चाहे 30 है, चाहे कितनी भी है। ठीक है, तो बेटा इन चीजों को ध्यान में रखना है। और फिर वही बार बार चीज कह रहा हूं कि स्ट्रेस को साइड कर दो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें लगभग मान के चलो 80-90% आपकी मेहनत के ऊपर हैं और 10% कहीं ना कहीं आपकी किसके किस्मत के ऊपर है। ठीक है, एक लास्ट बात, जब भी आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, जिस दिन भी आपका पेपर है उस दिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपना मूड ठीक रखना। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों से सुबह सुबह कोई गलती हो गई तो आप नहीं चिल्लाओगे, नहीं कुछ करोगे, बिल्कुल नजरअंदाज कर दो कि चलो कोई नहीं हुआ। रास्ते में कोई ऑटो वाले से बहस होगी, बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, भाई तुम बड़े हो मैं छोटा हूं। ठीक है, जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर किसी से कहा सुनी होगी, बिल्कुल चुप। कहने का मतलब उस दिन कोई थप्पड़ भी मार देना तो सह लेना। ठीक है, आने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लेना एग्जाम आने के बाद, लेकिन उस दिन सह लेना। उसका फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि जो भी पेडागोजी है आपकी वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहती है। आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है और दिमाग में चीजें किस तरीके से आप इधर उधर कर रहे हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान के चलो सुबह सुबह आपने अपना मूड ऑफ कर लिया, आप भागते भागते सेंटर में जाओगे तो वहां से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और अननेसेसरी जो क्वेश्चन आते होंगे वो भी आपकी मूड की वजह से गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस दिन आप किसी के साथ मत भिड़ना। उस दिन आपको अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि भाई मैं आज इतना सीधा हूं कि आप कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ कहे, मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास होकर सेंटर में जाओगे तो 60 क्वेश्चन में से लगभग 55-56 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व अच्छे से कर सकते हो अगर दिमाग आपका सही है। तो कई बार बच्चों के साथ ये भी होता है कि स्टार्टिंग से पेपर करना शुरू करते हैं, पहले 10-12 क्वेश्चन का लेवल देख के थोड़ा हिल जाते हैं कि यार अब मेरा क्या होगा। तो देखो इन चीजों को बाद में रखना, हमारे हक में था मेहनत करना, हमने मेहनत करी, अब आगे जो फल देना है वो भगवान के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है या गुरु के ऊपर है, जो भी हमारा धर्म जिसको आप मानते हो, अब वो उनका काम है। हमने हमारा काम कर दिया, मेहनत की, मेहनत का जो फल मिलेगा वो देखेंगे बाद में क्या मिला क्या नहीं मिला। तो उन 10 क्वेश्चंस को देखकर आप पीछे वाले सेक्शन को आप छोड़ मत देना या अपना दिमाग माथा खराब मत कर लेना कि अब आगे क्या होने वाला है या अब मेरा पेपर क्लियर होगा या फिर पेपर क्लियर नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है विशेषतः कि स्टार्टिंग के फेज से आपको डरना नहीं है। दूसरा, घर से जब आप निकलोगे प्रॉपरली टाइम से निकलो, ठीक है, ताकि बीच में जो रुकावटें हैं, जो दिक्कतें हैं जो आनी है वो ना आए, ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रह सके। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्रेश आप सेंटर में जाओगे उतना ही आपके चांसेस हैं कि एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पेडागोजी है वो आपकी मेजर रोल लेकर आएगी, 60 नंबर की है। तो 60 नंबर में अगर मैं किस तरीके से चलूँ, पढ़े हुए के तरीके से, ठीक है, अब आप सपोज करो 60 क्वेश्चन में से लगभग 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक सीडीपी पढ़ा भी नहीं होगा ना। आप किसी भी रैंडमली जिसने बीए कर रखी हो नॉर्मल, जिसको जेबीटी और बीएड से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको 60 क्वेश्चन दोगे तो 25-30 क्वेश्चन तो वो भी ठीक कर लेगा। ठीक है, अब अगर आपका माइंड केवल सही है, आपने बस जेबीटी और बीएड कर रखी है या सीटेट कर रखा है, अभी आपने केवीएस का नहीं पढ़ा, फिर भी आप लगभग 60 में से 40-45 क्वेश्चन आप जो है वो क्या कर लेते हो, सही कर लोगे। लेकिन अगर अब आपने पढ़ा भी है और माइंड भी सही है तो 60 में से 55-57 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ये ध्यान रहे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी करंट में आप जो भी टेस्ट सीरीज लेकर बैठे हो, चाहे वो किसी की भी है, ठीक है, किसी की भी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता किसी की बुरी है किसी की अच्छी है, सबने अपना मैक्सिमम एफर्ट डाला है। जिसने मेहनत की उसका मेहनत सामने है, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है।
जो मेहनत करेगा भाई वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आप अपने आप को ना कंपेयर करते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल से कि यार उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको बताते रहते हैं भाई इतने रैंक पर आपका इतना रैंक है। तो देखो इन चीजों को आप कंपेयर करना बंद कर दो। रीजन, मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, दूसरा बनाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, इट मींस जो भी टेस्ट सीरीज बनाएगा वो हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज को इंप्रेसिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हमेशा बेस्ट क्वेश्चन चूज करेगा। क्लियर। अब मैं आपको ये बोलूं एज ए स्टूडेंट कि भाई आप जो ना वो बना दो, एक टेस्ट सीरीज बना दो, तो जो टेस्ट सीरीज बनाओगे ना तो उसमें आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालोगे लेवल के, ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज बनी होती है, चाहे आपने किसी की भी टेस्ट सीरीज ले रखी हो, वो अपने अच्छे क्वेश्चन चूज करेंगे, इट मींस एक लेवल का पेपर सेट करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर होता है उसका आप गेम समझो। फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चन उसने सीडीपी की देने हैं, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन वो बेसिक देगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे जो एग्जामिनेशन है उनकी नॉर्म्स है कि भाई इतना % जो है एरिया वो थोड़ा बेसिक होना चाहिए, इतना मीडियम होना चाहिए, इतना एडवांस होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, और 25 से 30 क्वेश्चन, सॉरी 15 से 20 क्वेश्चन लगभग या ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब वेटेज बढ़ता घटता रहेगा। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन होंगे मीडियम के और 20 से 25 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एडवांस। इट मींस ये क्वेश्चन आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो कर सकते हो, ये तब होंगे आपके जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें आपके अगर नंबर देखो बहुत कम आ रहे हैं तो वो तो एक अलग ही चीज होगी, लेकिन अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दो कि उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे कैसे बढ़ेंगे, सारी चीजें छोड़ दो। अब टाइम नहीं है सोचने का, और सोचने से, इस चीज पर सोचने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा सपोज करके चलते हैं कि अगर आपका टेस्ट सीरीज में मार्क्स लगभग 110 115 आ रहे हैं जो लोगों ने बना रखी है, चाहे वो किसी की भी है, तो आप थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे हो, इतने अभी नीचे नहीं हो कि आपको पता ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो वो टेस्ट दिए गए हैं कई बार तो आपने क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे टेस्ट सीरीज में जिनका कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मजबूरी में होता है कि जब मुझे नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज बढ़ानी होंगी तो भाई मुझे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है बनाने वाले की, है ना। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अब एक बात मैं बिल्कुल अपोजिट सोच लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपके 60 के 60 क्वेश्चन टफ आ गए, आपको पता ही नहीं चला कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका पेपर जो है शिफ्ट में होगा, शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है। अगर आपका पेपर बिल्कुल टफ है तो टफ की वजह से आपको नंबर बढ़कर मिलेंगे जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। D++ में मैंने इतना भी देखा हुआ है, या किसी टीचर से भी आप पूछ के देख लेना, लगभग 21 22 18 17 इतने नंबर लोगों के बढ़े हुए हैं जिनका पेपर टफ आया था, और जिनका पेपर इजी आया था उनके घटे हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को बेटा थोड़ा सा आप किस्मत से समझना कि भाई नॉर्मलाइजेशन से मैंने ये देखा जो बच्चा हीरो था वो जीरो हो गया, जो जीरो था वो हीरो हो गया। ठीक है, अब मान के चलो आपके 21 नंबर बिना बात के बढ़ गए, तो आप खुद सोच के देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर थोड़ा सा किस्मत फैक्टर चलेगा, मैं ये नहीं कहता 100% किस्मत फैक्टर होगा, मेहनत आपकी जरूरी है, मेहनत के साथ आपका लक चलेगा। ठीक है, हालांकि देखो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या जितने भी मोटिवेटर हैं वो हमेशा कहते हैं भाई किस्मत अपने हाथ में होती है बदलना। ठीक है, नो डाउट मैं मानता हूं कि आपकी जो हार्ड वर्किंग है उसके बिना किस्मत नहीं खुलेगी, बट पूरा का पूरा भी हार्ड वर्किंग पर बेस्ड नहीं है। बहुत बार आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि आदमी करता करता मर जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी भगवान एक तरीके से नहीं सुनता या आगे उसके करा हुआ नहीं आता। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके पास पैसे आ गए, उसके लिए सारी चीजें सही हैं, है ना। वो उसका यही मानना कि नहीं हार्ड वर्किंग ही है जो भी कुछ है। नो डाउट हार्ड वर्क है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं 10 से 20-30% आपका जो लक है, किस्मत है, उसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, आप नहीं बदल सकते, केवल और केवल आप उस गोल के उद्देश्य के कॉन्टेक्स्ट में केवल काम कर सकते हो, बस वो काम करते रहो और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जिसे भी आप मानते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी एक स्पेसिफिक गॉड को, आप अल्लाह को मानते हो अल्लाह पर छोड़ दो, भगवान को मान रहे हो भगवान पर छोड़ दो, या जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है,
ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारे पास सरोहा पब्लिकेशन का, ठीक है, यहां पर आपको मैसेज छोड़ देना है। तो अगर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है, आप यहां पर मैसेज छोड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको सरोहा पब्लिकेशन सर्च करना है या सरोहा पब्लिकेशन के नाम से वहां पर पर्सनल अकाउंट भी मिल जाएगा पब्लिकेशन का, तो वहां पर आपको मैसेज छोड़ देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इट मींस एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो, अदरवाइज बेसिक कम्युनिकेशन के लिए ये चीज नहीं है। आगे के लिए अब DSSB के लिए क्या करना है, सुपर टेट के लिए क्या करना है, यूपी टेट के लिए क्या करना है, ये सारी वीडियो आती रहेंगी। और टॉपिक अब जैसे आपका ये एग्जाम खत्म होगा KVS का, तो मैं सब्जेक्टिव टॉपिक जैसे अलग अलग टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हो गया, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हो गया, प्याजे वाला टॉपिक हो गया, वाइगोस्की वाला हो गया, इंटेलिजेंस, ठीक है, जो भी अच्छे टॉपिक हैं वेटेज वाले जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो उसकी जो अपडेट है या जो भी हमारी तरफ से आपको मैसेज मिलेगा क्लासेज का, वो मिलेगा आपको इससे, टेलीग्राम चैनल से। सरोहा पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल आपको ढूंढना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको चीजें मिलती रहेंगी और मैं आपसे कंटिन्यूटी में कनेक्टेड रहूंगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। भगवान से कामना करता हूं, अल्लाह से कामना करता हूं कि आप लोगों का पेपर अपना क्लियर हो, आप अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। और पेपर के बाद खुशखबरी आप दें कि भाई आपका पेपर अच्छा हुआ या क्लियर हुआ। अब बेटा एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी पब्लिकेशन के नंबर से जुड़े हुए हैं, जिनका भी पेपर हो, तो पेपर होने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपका पेपर अच्छा हुआ या बेकार हुआ, क्योंकि हमें ये जानने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों ने मेहनत की तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और घबराना नहीं है, अपना आराम से पेपर देकर जाइए। मेरी विशेष आपके साथ हैं, ठीक है, भगवान आपका भला करे। चलिए, ओके, थैंक यू। कर लो सर। ये कहां से स्टॉप